नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जापान से भारत के लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ी और क्रूशल खबर आ रही है। दरअसल जापानी मीडिया ने यह खबर दी है कि हाल ही में भारत और जापान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था और उसी सम्मेलन में भारत और जापान के बीच में एक हथियार को लेकर बड़ी डील हुई है। और यकीन मानिए, जिस हथियार की बात की गई है वो कोई ऐरा गैरा नत्थु गैरा हथियार नहीं है। वो जापानी नौसेना का सबसे ज्यादा घातक और सबसे ज्यादा खुफिया हथियार माना जाता है। यहाँ तक कि जापान के लोग इसे अपनी सेना का एक्स फैक्टर मानते हैं चीन के खिलाफ, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसका काम ही कुछ ऐसा है। और इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में सारी जानकारी देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप में से बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज ध्यान से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जिस हथियार डील की हम बात कर रहे हैं उस हथियार का नाम है यूनिकॉर्न। और यकीन मानिए, इसे तैयार करने में जापान को बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। इनका जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, सब कुछ इन्होंने इस हथियार में झोंका है, तब जाकर ये तैयार हुआ है। लेकिन ये करता क्या है? दरअसल सबसे पहले तो इसे एक शिप पर इंस्टॉल किया जाता है। फिर क्या करता है कि इसके ऊपर जो सबसे बड़ा एंटीना लगा है ना, इसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स और छोटे छोटे एंटीना लगे होते हैं और इन्हें कवर किया गया है एक स्टेल्थ कवर के अंदर, जिससे कि दुश्मन के रडार इस पर रिफ्लेक्ट ना हो पाए। लेकिन जो ये एंटीना करता है वो बहुत ही कमाल का काम करता है। दरअसल इसका काम होता है दुश्मन की रडार वेव को रिफ्लेक्ट कर देना। मतलब दुश्मन आपको ट्रैक करने के लिए आपकी तरफ रडार करेगा और उससे वेव निकलती हैं, जिससे टकराकर वो वापस लौटती हैं और दुश्मन को बताती हैं कि जी इस साइज का शिप इतनी दूर है, या फिर लड़ाकू विमान ड्रोन तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। लेकिन ये क्या करेगा कि जैसे ही दुश्मन आपकी तरफ रडार करके आपको ट्रैक करने की कोशिश करेगा, तो उससे निकलने वाली वेव को वापस टकराकर नहीं जाने देगा, उसे ये रिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे कि दुश्मन को रडार पर कुछ दिखेगा ही नहीं। उसके बाद आप चाहे अपनी शिप भेजो, अपने लड़ाकू विमान भेजो, बड़े से बड़ा बम वर्षक भेजो हमला करने के लिए, दुश्मन को तभी पता चलेगा जब उसके सर पर बम गिरने लगेंगे। अब आप खुद सोचिए कि इसका इस्तेमाल कितने भयानक तरीके से किया जा सकता है। ये एक पूरे के पूरे बड़े जंगी बेड़े को गायब कर सकता है रडार पर से। दुश्मन को तब पता चलेगा जब उस पर बमबारी शुरू हो जाएगी, यानी कि एक तरीके से ये युद्ध पलट कर रख देगा। और इसीलिए जापान के अंदर इसे एक्स फैक्टर कहा जाता है। और बताया जा रहा है कि भारत और जापान के बीच में इसकी डील को लेकर सहमति बन गई है और भारत अब इसे खरीदने जा रहा है। वहीं जापान की मीडिया यह भी कह रही है कि जापानी इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि इतना ज्यादा खुफिया, इतना ज्यादा सेंसिटिव मिलिट्री हथियार या कोई मिलिट्री इक्विपमेंट जापान किसी दूसरे देश को बेच रहा है। इतना ही नहीं, बताया यह भी जा रहा है कि 2015 के अंदर भारत के बीच में जो डिफेंस कोऑपरेशन का एग्रीमेंट हुआ था, उसी के तहत ये डील की जा रही है और आने वाले समय में इसी एग्रीमेंट के तहत वो भारत को और ज्यादा खतरनाक और क्रूशल हथियार देगा। हालांकि आपके मन में सवाल आया होगा कि जापान अपना इतना खुफिया और इतना ज्यादा खतरनाक हथियार भारत को क्यों दे रहा है? तो इसके पीछे कारण बहुत ही साफ है। जापान को पता है आज नहीं तो कल, अब से 10 साल बाद, 15 साल बाद चीन उस पर चढ़ेगा जरूर। ऐसे वक्त में बिना भारत के चीन को हराना और पीछे हटा पाना संभव ही नहीं होगा। और इसीलिए जापान की जनता, वहां का सत्ता पक्ष, विपक्ष, सब ये बात पर सहमत हैं कि एक मजबूत भारत सुरक्षित जापान की गारंटी है। भारत जितना मजबूत होगा, चीन उतना दबकर रहेगा। और इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे जैसे चीन ताकतवर होता चला जाएगा, भारत जापान का कोऑपरेशन और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, ना सिर्फ हथियारों के मामले में बल्कि व्यापार के मामले में भी। हालांकि इस पूरी डील पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।